पाकिस्तान में जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो कैसे काम करती है, किन शहरों में काम करती है और एयर एम्बुलेंस सर्विस हासिल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये जानते हैं आज अपनी इस रिपोर्ट में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इमरान असलम साहब जो स्काई विंग्स के सीईओ हैं और पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस सर्विस चलाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने उर्दू न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है ये कैसे काम करती है और कैसे लोग जो है वो इस सर्विस से जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। शुक्रिया जैन। एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो पाकिस्तान के लिए या दुनिया के लिए नई नहीं है और हम एयर एम्बुलेंस जो है बहुत अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ नए जहाज़ अपने फ्लीट में इंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये एक जहाज़ तो पाकिस्तान में आ गया, दूसरा इस वक्त साउथ अफ्रीका में तैयार खड़ा है, वो आ जाएगा। तो उसके साथ हमारा टोटल फ्लीट जो है वो 3 का फ़िलहाल पाकिस्तान में हो जाएगा फॉर डोमेस्टिक ऑपरेशंस। इससे इनिशियली हमारा प्लान है कि हम सिंध और बलूचिस्तान को कवर करेंगे और सर्टेन एरियाज ऑफ पंजाब ऑल्सो, लेकिन ग्रेजुअली हम इसको जो है वो पूरे पाकिस्तान पे ले जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसकी एंट्रेंस का प्रोसीजर पेशेंट के लिए इस तरीके से है कि ये पूरा इसमें बड़ा हिस्सा इसका डोर है, जिसके साथ जो है वो पूरा स्ट्रेचर इसके अंदर आ जाता है और आप इसको पेशेंट को जो है वो बहुत इजीली इसके अंदर मूव कर सकते हैं। देखिए इतनी सारी जगह है कि किसी भी स्ट्रेचर को आप किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। इसमें पूरा आईसीयू इक्विपमेंट होता है कि आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेकर आ सकते हैं, वाइटल साइन मॉनिटर, ऑक्सीजन, एंड इक्विप्ड विद एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ों के साथ इसके डिफरेंट मतलब चीज़ें अवेलेबल हैं। पेशेंट को बिल्कुल बाहिफाजत और पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये किस तरह काम करती है, तो इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि कुछ जगहें ऐसी रिमोट है हमारे मुल्क में कि जहाँ पे पूरे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे पेशेंट्स अगर उनको टाइमली शिफ्ट कर दिया जाए किसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तो उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। अब टाइम क्रिटिकल ये सारे मसले मसाइल होते हैं, तो हमने उसका एक मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप किया है कि हमारे पास 24/7 1 घंटे के नोटिस पे जो है वो एयर एम्बुलेंस अवेलेबल हुआ करेगी एट एनी गिवन ठीक है, टाइम। यानी तो कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में अगर आपको 1 घंटे पहले कोई रिक्वेस्ट दे तो अगले 1 घंटे के बाद उसे आप एयर एम्बुलेंस सर्विस फराहम कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जहाज कराची से डिपार्ट कर जाएगा उस डेस्टिनेशन के लिए कि जहाँ से पेशेंट को लेकर आना है। इस वक्त जो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं वो हमें बलूचिस्तान की तरफ से आ रही हैं, सक्खर की तरफ से आ रही हैं। तो उसमें बलूचिस्तान के जो रिमोट एक्सेस वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे हर बलूचिस्तान के ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के पास मतलब एयरपोर्ट पे ये जहाज़ जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं और हर रिमोट एरिया में जो है वो कोई ना कोई एयरपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो कोयटा हो गया, तुर्बत हो गया, गवादर हो गया, पसनी, पंजगोर, ये इन सब जगहों से जो है वो हम बहुत क्विकली पेशेंट को मूव कर सकते हैं। आप ये समझिए कि 2 से 3 घंटे में हम पेशेंट को जो है वो कराची किसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। तो ये एक मतलब एक प्रूवन सिस्टम है कि जिससे बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। इसमें एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जो जहाज़ इस एयर एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, ये कौन सा जहाज़ है, कितने लोगों की इसमें गुंजाइश होती है और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई एयर एम्बुलेंस अवेल करता है तो उसके चार्जेस कितने हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके चार्जेस हों और एक आम आदमी के लिए इसे हायर करना जो है वो मुमकिन ना हो सके? हाँ, ये बहुत टिपिकल सवाल है जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जो है इट इज़ नॉट चीप, लाइक एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इज़ नॉट चीप और वी आर नॉट ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस विच कैन सेव लाइव्स। तो डेफिनेटली इट इज़ कॉस्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट इन पाकिस्तान। अगर हम इसको इंटरनेशनली कंपेयर करें तो ये बहुत चीप है। लाइक इंटरनेशनली अगर हमें सिर्फ कराची से दुबई के लिए पेशेंट को ट्रांसफ़र करना हो, जो कि बिजनेस जेट के ऊपर एयर एम्बुलेंस यूज़ होती हैं, तो वो टोटल उसका जाने आने का टाइम जो है 3 से 4 घंटे का बनता है। बट द कॉस्ट इज़ $45,000 to $55,000। लेकिन यही बात अगर हम डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए करते हैं तो हम यहाँ से कोयटा और कोयटा से कराची भी सिर्फ 12 लाख रुपए में, दैट मीन्स के $3,000 से $4,000 में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू दी rest of the world, for domestic operation it is just like 10% of the cost that people incur around the world. तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन और वो हमने उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि पाकिस्तान की मार्केट जो है उससे फ़ायदा उठा सके और इस तरह की कॉस्ट जो है वो बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो देयर आर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हु आर विलिंग टू पे फॉर देम, लेकिन इंशाल्लाह सिर्फ इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम किसी मरीज़ को इस तरह छोड़ेंगे नहीं
कि वो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से उसको तो शिफ्ट ही किया जा सका, लेकिन पैसे वाले को जाने हमारे लिए सबके लिए वो सबकी बराबर हैं और वो हैं उसमें, मतलब देयर इज गोइंग टू बी नो डिफरेंस फ्रॉम आवर साइड। फिर आपने कहा कि जहाज़ कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस वक्त हम उसके अंदर जो है वो पाइपर सेनेका यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 2 पायलट्स, एक पेशेंट और पेशेंट का एक अटेंडेंट और एक डॉक्टर या पैरामेडिक उसके साथ ऑन बोर्ड हुआ करेगा। इसके साथ जो अभी हमारा एक जहाज़ साउथ अफ्रीका से आने के लिए तैयार है, उसमें भी यही कन्फिग्रेशन है, लेकिन दैट इज़ नोन एज पाइपर सैराटोगा। इट्स टर्बोचार्ज एयरप्लेन और हाई स्पीड है उसकी। तो होपफुली लाइक गवर्नमेंट ने हमें एनओसी दे दिया उसका। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम दैट वी विल बी ब्रिंगिंग दैट इन। जैसे मैं आपको बताया था कि उसके साथ फिर हमारा ये फ्लीट 3 का हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट। और डेफिनेटली एज आई मेंशन वी आर ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वी विल कीप एक्सपेंडिंग आवर फ्लीट। जी, एयर एम्बुलेंस का आपने मुआयना हमारे ज़रिए से किया और जायज़ा लिया कि क्या सहूलतें हैं जो इस एयर एम्बुलेंस में फ़राहम की जा रही हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये एयर एम्बुलेंस कैसे ऑपरेट करेगी। इस तरह की मज़ीद ख़बरों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdunews.com।